आज हम बनाएंगे बरमा दाल वाले करेले, जो कि बनाना बहुत आसान है और इसकी कड़वाहट कैसे दूर होगी सारा तरीका आपको बताऊंगी टिप्स और ट्रिक के साथ। मेरे पास है देसी करेले, इनको मैंने अच्छे तरीके से ये देखिए छील लिया है आपकी आसानी के लिए कि रेसिपी लंबी ना हो। ये दो मैंने रखे हुए हैं ताकि आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ इनको कैसे हमने छिलका उतारना है। हल्का हल्का सा इसका मैंने ये देखिए छिलका रिमूव कर लेना है। बस इस तरीके से आपने हल्का हल्का सा इसका छिलका उतार ले ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और जल्दी फ्राई हो जाए। इस तरीके से हम इसका छिलका उतार लेंगे और इसके सारे बीज मैंने निकाल लिए हैं। हमने इसको कट लगाना है छुरी की मदद से। ये देखिए दरमियान में से इसके जो बीज है वो निकाल लेने हैं हाथ की मदद से, बहुत आसानी से इसके बीज निकल जाएंगे। और अब इसको हम धूप में या वैसे आप लोग 1 घंटे के लिए 10 मिनट के लिए रख सकते हैं। अब इसको हम नमक लगा के रख देंगे। नमक से ये होगा कि इसकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी काफ़ी हद तक। इस तरीके से इसको मसल कर आप लोग 15-20 मिनट भी रख सकते हैं, जितना टाइम है मैं इसको रख सकती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप इसका। अब करेलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा हो चुका था नमक लगा के रखा हुआ था। अब इसको अच्छे तरीके से हम मल के खुले पानी में अच्छे तरीके से इनको मैं वॉश करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप इसका कैसे हमने इसको तैयार करना है। इस तरीके से मैंने मल के वॉश कर लिए। देखिए आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि नमक जो है अच्छे तरीके से उतर जाए, कड़वाहट भी इसकी कम हो जाएगी। अब इसको अच्छे तरीके से हमने दबा के ये देखिए जो पानी है सारा ड्राई कर लेना है। थोड़ी देर इसको रखेंगे किसी छन्नी में अच्छे तरीके से। ये देखिए इसका पानी ड्राई होगा, फिर आगे हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अब बरमा करेले बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, दाल थी मैंने बॉयल करने के लिए रखी हुई थी। ये तकरीबन 15-20 मिनट में बॉयल हो चुकी है। ये देखिए अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है, इसको मैंने कर लिया। बाकी टमाटर भी काट लिए, सब्ज़ मिर्चें भी बारीक बारीक काट लिए, प्याज भी मैंने ऑमलेट कट बारीक काट लिया है। तकरीबन ये 2 से 3 प्याज है बारीक बारीक। इसका अब हम मसाला बनाएंगे। चलिए मैं आपको मसाला बनाने का तरीका बताती हूँ। अब सबसे पहले हम इसके अंदर डाल देंगे चने वाली दाल, जिससे हम इसका मसाला जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तैयार करेंगे। दाल अच्छे तरीके से बॉईल कर लेनी है, इसको ठंडा कर लिया मैंने। अब इसके अंदर जाएगा प्याज, अब इसके अंदर बाकी जाएंगी चीज़ें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अब स्पाइसेस जाएंगे, स्पाइसेस में सिंपल नमक मिर्च जाएगा। आपको साथ साथ मैं बता देती हूँ नमक हमने करेलों को भी लगाया, लेकिन आपने चेक कर लेना है नमक मसाले के अंदर पूरा होना चाहिए। तकरीबन आधा चम्मच मैं नमक का डाल दूँगी और आधा चम्मच डाल दूँगी सुरख पीसी हुई मिर्च का। मिर्च नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साबुत कुटा हुआ धनिया है, ये 1 चम्मच जाएगा। हल्दी जाएगी आधा चम्मच। अब इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, चम्मच की मदद से कर लें या हाथ की मदद से। ये देखिए अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। हाथ से मैं अच्छे तरीके से कर लूँगी। ये देखिए इसको हम हाथ से करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से इस तरीके से हम करेंगे तो ये जो मसाला है अच्छे तरीके से यकजा हो जाएगा, सारा मसाला मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसको कुंडी में भी पीस कर आप लोग बना सकते हैं इस तरीके से, लेकिन इसको मैं बोल में बना रही हूँ। इस तरीके से आप लोग आसानी से ये बना सकते हैं मसाला। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें। और ये भी बताया करें कि आप लोग किस कंट्री से किस सिटी से आप लोग बात करें, पाकिस्तान में आइए, पाकिस्तान से बाहर कहीं भी आप लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर फीडबैक में बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिले। ये देखिए माशाल्लाह से अब मसाला मैंने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। इस पॉइंट पे आगे आपने नमक मिर्च चेक कर लेनी है। आपको कम लगे तो आप लोग इसके अंदर नमक या मिर्च डाल सकते हैं। तो अब इसकी फिलिंग करते हैं हम करेले की। थोड़ा सा इसके अंदर अनार तना डालेंगे। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था पानी में ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह वो निकल जाए अच्छे तरीके से। अनार दाने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो बस इसकी फिलिंग हो चुकी है माशाल्लाह से। अब इस तरीके से हम एक करेला पकड़ेंगे। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने मटेरियल ले लेना है और आप लोग चम्मच की मदद से भी इसकी फिलिंग कर सकते हैं। इसको इस तरीके से दबा दबा के भरें, ये दोनों अंगूठों की मदद से। ये देखिए बहुत आसान तरीका है, दबा के प्रेस करना है। और अब इसको इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, जितना मटेरियल बाकी बाहर आए आपने निकाल देना है। और अब इसको हम धागा जो है वो प्रेस करेंगे इसके ऊपर। धागे से ये है कि बहुत आसानी से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। ये इसलिए आपको बता रही हूँ तरीका कि ये बेस्ट तरीका है आपके लिए। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है फ़ायदा मिलेगा। आपको बहुत मज़े के करेले मिलेंगे खाने को। बस इस तरीके से आपने घुमा कर धागे को
एक गिरा बांध देनी है इसके। इस तरीके से एक गिरा बांध दे, थोड़ी सी डबल कर दे इस तरीके से। ये देखिए बहुत आसानी से इसकी गिरा मैंने बांध दिया। अब ये बिल्कुल नहीं मसाला बाहर निकलेगा। अच्छे तरीके से सारे हम इसी तरीके से फिल करेंगे। एक मैं आपको और बनाकर दिखाती हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए। ये देखिए थोड़ा सा मसाला आपने ले लेना इस तरीके से। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी। टेस्टी करेले बनेंगे। अगर आप लोग कुछ अच्छा खाना चाहते हैं तो इस तरीके से करेले ज़रूर बनाएं एक बार, और फीडबैक में ज़रूर मुझे बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी आपको। और अब इस तरीके से एक और धागा मैं बांध के आपको दिखा देती हूँ। धागे को हम इस तरीके से लपेट लेंगे इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से ये दोनों करेले मैंने लपेट कर धागा रख दिए। तो अब इनको हम सारे बनाकर फिल करके मैं आपको दिखाती हूँ फिर आगे हमने इसको कैसे फ्राई करना है। अब करेले माशाल्लाह से मैंने सारे फिल करके रख लिए हैं। सब पे धागा लपेट लिया है। इस तरीके से आपने भी इनको फिल कर लेना है। और घी मैंने रख दिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए। अब घी को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब एक एक करके हम इस तरीके से करेले को डालेंगे। देखिए अब फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखना है। बहुत तेज़ आग पे हमने इनको नहीं बनाना, बस हल्की दम वाली आंच पे इनको फ्राई होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल भी जाएं और अंदर इनका मसाला भी पक जाए। करेलों को हमने इसकी जो स्किन है अच्छे तरीके से इसको पकाना है। बस हल्की आंच पे इनको पकने देना है, दम वाली आंच पे। बस इस तरीके से सब करेले हम रख देंगे। बस इसको छोड़ देंगे हम पकने के लिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इनको चेक करेंगे। मैं आपको सारा तरीका बताऊंगी कि इसको किस पॉइंट पे आगे हमने पलटना है। बाकी जो मसाला हमारा बचा है इसको हम रख देते हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगी ये मसाला कि इसको कैसे हमने इस्तेमाल में लाना है। तो बस इसको पकने देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ उस चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें। जल्दी से जाएं और अच्छा सा कमेंट भी करें आप लोग के वीडियो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी। तो थोड़ी देर के बाद मैं आपको फिर चेक करवाती हूँ इसकी जो लुक है। अब करेले को हम एक साइड से पलटना शुरू करेंगे। ये देखिए खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे। हल्की आंच पे इसको मैंने रखा हुआ है। माशाल्लाह से ये एक तरफ से गोल्डन सुनहरी कलर आ गया है। बस इस तरीके से हम इसको पलटते जाएंगे चिमटे की मदद से या किसी चम्मच की मदद से आप लोग इसको पलटते जाएं। तो देखिए इसकी साइड हम पलट देंगे सब करेलों की, ताकि दोनों साइडों से ये अच्छे तरीके से चारों साइडों से इसको घुमाते जाएं और इस तरीके से पलटते जाएं ताकि ये सारी जो है करेले की स्किन भी गल जाए, अच्छे तरीके से कच्ची ना रहे और इसका मसाला भी अंदर से अच्छे तरीके से ये पक जाएगा। घी के अंदर इसको हम आप लोग ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं, डीप फ्राई इसको करना है। बस हल्की आंच रखें, हल्की आंच पे इसको पकने दें। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन ये बहुत टेस्टी बनेंगे। बस इस तरीके से मैं सारे पलट दूँगी, फिर चेक करवाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। अब माशाल्लाह हमारे जो करेले हैं वो बहुत अच्छी खुशबू सारे घर में फैल रही है और बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं। और माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने फ्राई कर लिए, हल्की आंच पे तकरीबन इनको आधा घंटा लगा है। आप लोग भी इसी तरीके से इनको बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्ट इनका निकलेगा। तो अब इसको हम प्लेट में निकाल लें, आप लोग साइड पे रखें। ये जो मसाला बचा हुआ है उसको भी हल्का सा हम इस घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। आप लोग इस तरीके से साइड पे भी इनको रख सकते हैं। ये देखिए करेलों को हम एक साइड पे रखेंगे और जो मसाला हमारा बच गया था उसको हम इसी के दरमियान में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इधर घी काफ़ी सारा बच चुका है। अब इसके अंदर मैं वो मसाला ऐड करूँगी। अब वो मसाला ऐड करेंगे हम।
जो रखा हुआ था हमने बोल में, ताकि ये जो मसाला है वो भी साथ इसके ग्रेवी इसकी बन जाए। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर हल्का सा हम इसको भी सेक लगवा लेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से जितना भी हमारा इसके अंदर टमाटर प्याज है वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए और बहुत मज़े का ये मसाला बनेगा। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ करना है। बस ये जो साइडों पे घी है इसी के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से ये मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से देखिए ये अच्छे तरीके से जो हमारा मसाला है वो मिक्स हो रहा है और हल्का सा ये फ्राई हो जाएगा। इसके साथ ही दाल क्योंकि पहले ही ऑलरेडी हमारी बॉयल की हुई है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। करेले के साथ ये मिक्स हो जाएगा और ये देखिए करेले और दाल जो है अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो रहा है। सारा सालन देखने में माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में ये चार चांद लग जाएंगे। आप लोग ज़रूर इस तरीके से ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब इसको हम प्लेट में डालते हैं। बस 3-4 मिनट तक इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा, तो फिर मैं आपको सर्व करके प्लेट में चेक करवाती हूँ फाइनल लुक इसकी। बस इस तरीके से सारे जो करेले इनके अंदर मैं मसाला मिक्स कर दूंगी, ताकि हमारे जो करेले वो भी अच्छे तरीके से इस मसाले के अंदर मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह हमारे दाल वाले जो करेले हैं बर्मा करेले वो बिल्कुल रेडी हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। फीडबैक में ज़रूर बताएं। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।